भैया बहनों, पिछले वीडियो में हमने पूर्वकालिक कृदंत के कत्वा और ल्यप का परिचय पढ़ा था। चलिए हम कत्वा का अब अभ्यास करेंगे। कत्वा का अभ्यास करेंगे अभी। कत्वा नीचे लिखे रेखांकित पदों में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आ कत्वा है और बा जो है ल्यप है। ठीक है, तो नीचे लिखे रेखांकित पदों में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अर्थ जानकर प्रश्न निर्माण करना है अपने को। जैसे उदाहरण के लिए समझदार लोग उदाहरण को भी नहीं छोड़ते। सिंहम दृष्ट्वा बालः त्रस्यति, तो यहाँ प्रश्न निर्माण किया गया है। सिंहम की जगह कम लगाया है। जिस विभक्ति में, जिस वचन में, जिस पुरुष में रहता है और जिस विभक्ति में रहता है उसको उसी विभक्ति में डालकर प्रश्न डाल देते हैं। तो सिंहम है, द्वितीय विभक्ति में है, तो यहाँ कम दृष्ट्वा बालः त्रस्यति और अंत में पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। दृश्य धन कत्वा। चलिए वैसे ही हमको आगे करना है। व्याधः जालम क्षिप्त्वा कपोतान ग्रहिष्यति। छिप यानी छुपना, छुप कत्वा यानी छुप करके। तो व्याधा की जगह प्रश्न को डाल दिया हूँ मैं। कह जालम क्षिप्त्वा कपोतान ग्रहिष्यति प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला, काश्मीरम गत्वा वयम प्राकृतिकम सौंदर्यम द्रक्ष्यामः। काश्मीर जाकर हम प्राकृतिक सौंदर्य को देखेंगे। गम में कत्वा जुड़ा हुआ है। अब काश्मीरम की जगह हम डाले हैं कुत्र यानी कहाँ। कुत्र गत्वा वयम प्राकृतम सौंदर्यम द्रक्ष्यामः, कहाँ जाकर हम प्राकृतिक सौंदर्य देखेंगे, ये हुआ। अगला, मनीषः आलस्यम त्यक्त्वा स्वाध्यायपरः अस्ति। त्यक्त्वा में क्या क्या जुड़ा है? त्यज धन कत्वा। अब हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे। मनीषः दिख रहा है, मनीषः प्रथम विभक्ति एक वचन, तो कह आया। कह आलस्यम त्यक्त्वा स्वाध्यायपरः अस्ति। कौन आलस को त्याग कर स्वाध्यायी है। अगला, छात्रः नत्वा गुरुं प्रणमति। नम धन कत्वा, नत्वा में जुड़ा हुआ है। हम छात्रा को हटा दिए और छात्रा की जगह प्रथमा विभक्ति एक वचन में कह ला दिए। कह नत्वा गुरुं प्रणमति। ठीक है, ये हमारा हो गया। प्रश्न नंबर 2। यहाँ 2 वाक्य लिखे गए हैं। प्रथम वाक्य में क्रिया के स्थान पर कत्वा प्रत्यय अंत का प्रयोग किया गया है। एक वाक्य बनाकर लिखना है। जैसे उदाहरण, समझदार लोग उदाहरण को भी नहीं छोड़ते हैं। सुरेशः गच्छति, सुरेश जाता है। सह फलानि आनयति, वह फल लाता है। अब इसको एक वाक्य बनाना है। सुरेशः गत्वा फलानि आनयति, सुरेश जाकर फल को लाता है। तो यहाँ गच्छति की जगह गत्वा हो गया है। ठीक है, वैसे कमला धावति कंदुकम गृह्णाति, तो धावति की जगह हमको क्या करना है? धायित्वा करना है। कमला धायित्वा कंदुकम गृह्णाति, कमला दौड़कर बाल गेंद को पकड़ लेती है, ग्रहण कर लेती है। अगला, उषा खादति सा भ्रमति। उषा खा रही है और वह घूम रही है। खाद धन कत्वा, तो खादित्वा हो जाएगा। उषा खादित्वा भ्रमति, उषा खाकर घूम रही है। ये आपका कत्वा खत्म। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। मयूरः नृत्यति सह वृक्षे विश्राम्यति। मयूर नृत्य कर रहा है, वह वृक्ष पर विश्राम कर रहा है। मयूरः नृत्यति की जगह क्या रहेगा? नर्तित्वा होगा। क्या हो जाएगा? नर्तित्वा। तो एक बार फिर से, मयूरः नर्तित्वा वृक्षे विश्राम्यति। ऐसे ही वाक्य परीक्षा में पूछे जाएंगे।
महिला हास्य कथाम शृणोति, महिला हास्य कहानी सुन रही है यानी चुटकुला। सह उच्चै हसति, वह जोर से हंसती है। अब हम इसको कैसे करेंगे, शृणोति को क्या करेंगे, श्रुत्वा करेंगे। क्या करेंगे, श्रुत्वा। महिला हास्य कथाम श्रुत्वा उच्चैः हसति, ये वाक्य एक वाक्य बन गया। ठीक है, महिला हास्य कथा सुनकर जोर से हंसती है। आपको पहले बताया हूँ, ब पढ़ेंगे ल्यप। ल्यप में क्या होगा, जहाँ पहले से उपसर्ग जुड़ा रहेगा उस धातु में हम कत्वा न जोड़कर ल्यप प्रत्यय का जोड़ते हैं। नीचे कत्वा के स्थान पर ल्यप का प्रत्यय का प्रयोग कर प्रश्न निर्माण कीजिए। चलो अगला, समझदार लोग उदाहरण को भी नहीं छोड़ते हैं। माता पितरौ प्रणम्य पुत्र विदेशम गच्छति, माता पिता को प्रणाम करके पुत्र विदेश जाता है। तो क माता पितरौ द्विवचन में है तो उसकी जगह और प्रथमा विभक्ति में है तो हम उसी जगह प्रश्न डाले हैं क प्रणम्य पुत्र विदेशम गच्छति, इनको प्रणाम करके पुत्र विदेश जाता है। तो प्रधन नम धन ल्यप प्रणम्य हो गया। देखो अगला हमको ऐसे ही करना है, प्रश्न निर्माण करना है। छात्राः पुस्तकानि अधीत्य पाठम स्मरन्ति, तो छात्राः बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति में है तो उसकी जगह हम काह डाले हैं। काह पुस्तकानि अधीत्य पाठम, यहाँ पर मैं बिंदु नहीं डाला हूँ, आप डाल लीजिए पाठम में बिंदु डाल लेना, पाठम में बिंदु डाल लेना है ना, ऐसा। ठीक है, काह पुस्तकानि अधीत्य पाठम स्मरन्ति, अधिधन ईधन ल्यप, कौन पुस्तक को पढ़कर पाठ को याद करती हैं, कौन कौन पुस्तक को पढ़कर पाठ को याद करती हैं, ये प्रश्न हो गया। अगला, भक्तः शिवम संपूज्य सुखम लभते, सम धन पुष धन ल्यप संपूज्य का, तो भक्तः की जगह हम कह डाले हैं, कह शिवम संपूज्य सुखम लभते, कौन शिव को पूजा करके सुख प्राप्त करता है, प्रश्नार्थक चिन्ह है। अगला, मालिनी सुरेखा यई, सुरेखा के लिए, रमा यई, रमा के लिए, चतुर्थी भक्ति, मालिनी सुरेखा के लिए पुष्पगुच्छम प्रदाय जन्मदिने वर्धापनम अर्पयति, तो इसका है मालिनी की जगह, मालिनी प्रथमा विभक्ति एक वचन में है तो हमने उसके लिए प्रश्न डाल दिया प्रथमा विभक्ति एक वचन का। ठीक है, का सुरेखा यई पुष्पम पुष्पगुच्छम प्रदाय जन्मदिने वर्धापनम अर्पयति। ठीक है, ये आपका वाक्य बन गया है, आप इसको काफी नोट करिएगा। अगला, दिए प्रश्न 2, दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। शिष्यः विद्यालयं प्रविशति सह गुरुं प्रणमति, शिष्य विद्यालय में प्रवेश करता है और वह गुरु को प्रणाम करता है। अब दोनों का एक वाक्य बनेगा, शिष्यः विद्यालयं प्रविशति की जगह प्रविश्य ल्यप लगाना है, धन विश धन ल्यप। ठीक है, ल्यप लगाना है। तो शिष्यः विद्यालयं प्रविश्य गुरुं प्रणमति, एक वाक्य बन गया। देखो, छात्रा खटिकाम आनयति सा श्याम पट्टे लिखति, तो छात्रा खटिकाम आनयति की जगह आनीय करना है, आ धन नी धन ल्यप, छात्रा खटिकाम आनीय श्याम पट्टे लिखति। ठीक है, अगला, वानरः वृक्षम आरोहति, वानर वृक्ष पर चढ़ता है, सह जंतु फलानि पात्यति, वह फलों को गिराता है, वह वानर वृक्ष पर चढ़ता है, वह फलों को गिराता है। अब इसको आरोहति को हमको जोड़ना है तो क्या होगा, आ धन रूह धन
ल्यप, आप नोट करिए कापी में। वानरः वृक्षम आरुह्य जंतु फलानी पातयति, पातयति इता है, इता है लम समझना। चलिए अगला, देशभक्ताः मातृभूमिं प्रणमन्ति, देशभक्ताः मातृभूमिं प्रणमन्ति ते सुखम लभते। अब प्रणमन्ति को हमको ल्यप डाल के करना है, तो क्या हो जाएगा, प्र धन नम धन ल्यप, प्रणम्य करना है। ठीक है, काफी नोट करिए। देशभक्ताः मातृभूमिं प्रणम्य सुखम लभते, हमारा वाक्य खत्म और आपका पूर्वकालिक इदन का कत्वा और ल्यप प्रत्यय समाप्त। कापी में नोट करिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।